ये टेंसेस पार्ट 3 है। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये होती है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। ठीक है, ठीक है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये यानी कोई काम हो चुका है। ठीक है, उससे आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसमें भी 3 रूल मेन दिखा रहे हैं। सबसे पहले पॉजिटिव होगा कि वो खाना खा चुका है, वो पढ़ चुका है, वो स्कूल जा चुका है, वो दिल्ली में रह चुका है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से एक चीज़ लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगेगी जब भी परफेक्ट होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी। समझ में आ रही बात? तो ही सब्जेक्ट अगर निगेटिव है तो सब हैज़ हैव के बाद नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव है तो हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले लग जाएंगे, यानी क्या की इंग्लिश हैज़ या हैव होगी, क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखी जाएगी फिर। ठीक है, क्या वो खाना खा चुका है, हैज़ ही ईटन फूड। ठीक है, इस तरह से होगा। ओके, बात क्लियर हो गई। अब जो सेंटेंस है वो खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया, बात एक ही है। वो और उसने की इंग्लिश ही होती है। ठीक है, तो वो खाना खा चुका है, सबसे पहले ही, सबसे पहले वो की इंग्लिश लिखेंगे ही। इसके बाद हैज़ हैव में से क्या लगेगा, हैज़। जिसके साथ इज़ लगता है, जिस सब्जेक्ट के साथ इज़ लगता है, जितने सब्जेक्ट हैं जिनके साथ इज़ लगता है उनके साथ हैज़ लगता है। यानी कि ही, शी, इट, इन सब के साथ इज़ भी लगेगा, हैज़ भी लगेगा। जैसे किसी का नाम है हुज़ैफा तो इज़। ठीक है, आई वी यू दे, इनके साथ हैव लगता है, आई वी यू दे हैव लगेगा। या बॉयज़ या गर्ल्स जिसमें एस लगा हो उसके साथ हैव लगेगा। या दो लोग राम एंड श्याम तो हैव लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। एक से ज़्यादा होगा तो हैव लगेगा। तो ही हैज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, खा चुका। खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ईटन। ही हैज़ ईटन, क्या खा चुका है, खाना, फूड। उसने खाना नहीं खाया है, इसका क्या होगा, He has not eaten food. वेरी गुड, ही हैज़ नॉट ईटन फूड। शॉर्ट फॉर्म में आकर लिखें हैज़ेंट, ही हैज़ेंट ईटन फूड। क्या तुम खाना खा चुके हो, अब ही को हटा दिया हमने, तुम कर दिया, अब हैज़ पर आ जाएगा, गलत। क्या की इंग्लिश हैज़ या हैव में से एक होगी, क्या होगी वो हम देखेंगे। आएगा तो हैज़ हैव पहले, लेकिन हैज़ आएगा कि हैव आएगा, इसको हम देखेंगे। यू 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 की इंग्लिश, तुम की इंग्लिश यू होती है, तो इसलिए इसको देख के हैव लगेगा। आई बी यू दे कुछ भी होगा इसके साथ हैव लगेगा। हैव यू ईटन फूड, और इसको हैव यू हैड फूड भी कह सकते हैं। उसने खाना खा लिया है, ही हैज़ टेकन फूड भी हो सकता है, ही हैज़ हैड फूड भी हो सकता है। ठीक है, ही हैज़ हैड फूड। ठीक है, हैव यू हैड फूड और हैज़ ही हैड फूड, हैज़ ही टेकन फूड, हैज़ ही ईटन फूड, तीनों कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हमने ये अभी प्रेजेंट परफेक्ट बताया, कंपैरिजन में पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट भी बता दे रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या था, क्या पहचाने, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, इस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, इसमें चुका है लगा है सब में, प्रेजेंट में। पास्ट में क्या होता है, था लगता है बस सब कुछ। और फ्यूचर परफेक्ट अगर होगा, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, गा गी लगा होगा। ठीक है, अब इसका रूल में क्या था, सब्जेक्ट हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इसमें हैज़ या हैव की जगह रूल पूरा सेम रहेगा, हैज़ या हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट में हैज़ हैव या हैड की जगह विल शैल आएगा और हैव आएगा, हैड नहीं, हैज़ भी नहीं आएगा, सिर्फ हैव आएगा। हैड हट जाएगा, विल या शैल में से एक चीज़ लगेगी। शैल तो सिर्फ आई और वी के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगता, और अब तो यूज़ बंद ही कर दिया, समझ लिए, दूसरी चीज़ों में यूज़ होता है शैल। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से एक चीज़ और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी जब तक परफेक्ट है। परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए वो फूल तोड़ चुका था, तो वो की इंग्लिश ही यानी सब्जेक्ट, फिर हैड, ही हैड। अब तोड़ चुका था, तोड़ने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्लक। फूल तोड़ने के लिए प्लक। और थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ईडे। ही हैड प्लक्ड द फ्लावर, या प्लक्ड द फ्लावर या द फ्लावर, कुछ भी लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ही हैड प्लक्ड अ फ्लावर या द फ्लावर। ठीक है, वो आ फ्लावर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ही हैड प्लक्ड द फ्लावर, वो फूल तोड़ चुका था। चोर भाग चुका था, इसका क्या होगा कमेंट में बताइएगा। वो पत्र लिख चुका होगा, वो पत्र लिख चुका होगा, तो वो की इंग्लिश क्या होगी, ही
अब इनमें क्या होगा, विल या शैल में से एक चीज़ लगेगी। आप ये समझ गए होगा लगा है तो ये फ्यूचर टेंस है, और चुका लगा है उससे पहले तो आप समझ गए फ्यूचर का परफेक्ट है। क्लियर हो गई? था लगा है तो आप समझ गए पास्ट है, लेकिन था से पहले चुका लगा है तो आप समझ गए पास्ट का परफेक्ट है। पहचान ज़रूरी है, फिर तभी तो रूल लगा पाएंगे। तो ही सब्जेक्ट हो गया, विल या शैल में से एक चीज़ लगेगी, विल ही के साथ विल लगता है, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ विल लगता है, ठीक है, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, लेकिन आई और वी के साथ बस शैल लगता है, याद रखिएगा। ही विल, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही विल हैव, लिखने को इंग्लिश में कहते हैं राइट, लेकिन थर्ड फॉर्म लगेगी तो रिटन। ही विल हैव रिटन हाँ लेटर, वो एक पत्र लिख चुका होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब इसका निगेटिव ओरली बोल ले रहे हैं। वो फूल नहीं तोड़ चुका था, ही हैड नॉट प्लग्ड द फ्लावर। क्या वो फूल तोड़ चुका था? हैड ही प्लग्ड फ्लावर, ठीक है। वो पत्र नहीं लिख चुका होगा, ही विल ये शैल की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ही विल नॉट हैव रिटन लेटर, रिटन अ लेटर। विल ही हैव यहाँ पर रह गया, रिटन अ लेटर, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका फ्यूचर के तीनों टाइप क्लियर हो गए। वर्ब की फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा याद होना चाहिए ताकि नए सेंटेंस कर पाएँ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट क्लियर कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखने जा रहे हैं।